गुड मॉर्निंग क्लास 1। प्यारे बच्चों, आप लोग सकुशल होंगे। आज मैं आप सबों को हिंदी व्याकरण में एक कहानी बताने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है बंदर और मगरमच्छ। तो प्यारे बच्चों, अभी आप लोग ध्यानपूर्वक कहानी सुनेंगे। ठीक है बच्चों? तो मैं अभी कहानी बताने जा रही हूँ बच्चों। एक नदी के किनारे जामुन का पेड़ था। उस पर खूब मीठे मीठे जामुन लगे थे। उस पेड़ पर एक बंदर भी रहता था। बंदर मीठे मीठे जामुन खाता और पेड़ पर इधर उधर उछल कूद करता था। उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। बंदर और मगर में बहुत गहरी मित्रता थी। जब मगर नदी किनारे आता तो बंदर मगर के तरफ अंगूर तोड़ तोड़ कर फेंक देता था। मीठे जामुन खाकर मगर बहुत खुश होता था। एक दिन की बात है, मगर ने खूब सारे मीठे जामुन खाए और थोड़े से घर जाकर अपनी पत्नी को भी दे दिए। मगर की पत्नी को जामुन बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा कि जो बंदर रोज इतने मीठे जामुन खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। वह मगर से बोली, कल तुम बंदर को मेरे घर पर बुला लाओ, मैं उस बंदर का कलेजा खाना चाहती हूँ। मगर ने अपनी पत्नी को बहुत मना किया पर वह नहीं मानी। अगले दिन मगर ने बंदर से कहा, मित्र, मेरी पत्नी को जामुन बहुत अच्छा लगा। अब वह तुम्हें पकवान खिलाना चाहती है। उसने तुम्हें घर पर बुलाया है। बंदर पेड़ से नीचे उतरता है और मगर की पीठ पर सवार हो जाता है। नदी के बीच में पहुंचकर मगर बंदर से बोला, मित्र, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। मगर की बात सुनकर बंदर डर गया। उसने हिम्मत से काम लिया। फिर बोला, मित्र, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा कलेजा तो पेड़ पर ही रह गया है। वापस जाकर कलेजा ले आते हैं। मगर वापस चल दिया। नदी के किनारे पहुंचकर बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। फिर हंसकर बोला, मित्र, तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई अपना कलेजा अलग निकाल कर रख सकता है? प्यारे बच्चों, ये कहानी पंचतंत्र से लिया गया है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है बच्चों? प्यारे बच्चों, अभी अपना हिंदी व्याकरण बुक खोलेंगे। पेज नंबर 52, पार्ट 15। आइए कहानी सुने। स्टोरी टाइम। बंदर और मगरमच्छ। एक नदी के किनारे जामुन का पेड़ था। उस पर खूब मीठे मीठे जामुन लगते थे। उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। बंदर मीठे मीठे जामुन खाता और पेड़ पर उछल कूद करता। उस नदी में एक मगर भी रहता था। बंदर और मगर में गहरी मित्रता थी। जब मगर नदी किनारे आता तो बंदर मीठे जामुन तोड़ तोड़ कर मगर की तरफ फेंक देता। मीठा जामुन खाकर मगर बहुत खुश होता। एक दिन मगर ने खूब सारे मीठे जामुन खाए और थोड़े से घर जाकर अपनी पत्नी को भी दे दिए। मगर की पत्नी को जामुन बहुत अच्छे लगे। उसने सोचा कि जो बंदर रोज इतने मीठे जामुन खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। वह मगर से बोली, कल तुम बंदर को घर पर बुला लाओ, मैं उस बंदर का कलेजा खाना चाहती हूँ।
मगर ने अपनी पत्नी को बहुत मना किया पर वह नहीं मानी। अगले दिन मगर ने बंदर से कहा, मित्र, मेरी पत्नी को जामुन बहुत पसंद आए। अब वह तुम्हें पकवान खिलाना चाहती है। उसने तुम्हें घर पर बुलाया है। बंदर पेड़ से नीचे उतरा और मगर की पीठ पर सवार हो गया। नदी के बीच में पहुंचकर मगर बोला, मित्र, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। मेरी पत्नी तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। मगर की बात सुनकर बंदर डर गया। उसने हिम्मत से काम लिया। फिर बोला, मित्र, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मेरा कलेजा तो पेड़ पर ही रह गया है। चलो वापस जाकर कलेजा ले आते हैं। मगर वापस चल दिया। नदी किनारे पहुंचकर बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ गया। फिर हंसकर बोला, मित्र, तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई अपना कलेजा अलग निकाल कर रख सकता है? प्यारे बच्चों, इस कहानी को आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखेंगे। सोचिए और बताइए। मौखिक का नंबर, नदी के किनारे कौन सा पेड़ था? उत्तर में होगा जामुन का पेड़। खा नंबर, बंदर का मित्र कौन था? उत्तर में होगा मगर। गा नंबर, मगर जामुन किसके लिए ले गया? उत्तर में होगा मगर जामुन अपनी पत्नी के लिए ले गया। घा नंबर, मगर ने बंदर का कलेजा लाने के लिए क्यों मना किया? उत्तर में होगा क्योंकि मगर और बंदर में गहरी मित्रता थी। आगे अंगा नंबर, मगर की बात सुनकर बंदर ने क्या किया? उत्तर में होगा मगर की बात सुनकर बंदर डर गया। उसने हिम्मत से काम लिया। प्यारे बच्चों, आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।